नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षित फैमिली किचन में। तो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे चीले। यहाँ पर मैंने दो प्रकार के चीले बनाकर तैयार किए हैं, एक नमकीन और एक मीठा। मीठा चीला मैंने गेहूं के आटे से बनाकर तैयार किया है और नमकीन चीला मैंने बेसन से बनाकर तैयार किया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो चीला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बेसन और आटा ले लिया है। तो पहले हम बेसन के चीले बनाएंगे और फिर हम आपको गेहूं के आटे के मीठे चीले बनाकर दिखाएंगे। तो पहले हम नमकीन चीले का बैटर तैयार करेंगे और फिर मीठे चीले का बैटर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने नमकीन चीले का बैटर तैयार करने के लिए बेसन ले लिया है। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम बेसन लिया है। अब हम बेसन के अंदर 50 ग्राम आटा डाल देंगे और फिर हम कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नमक डालते हैं। तो यहाँ पर मैं 1.5 चम्मच नमक डालूंगी, आप अपने स्वादानुसार नमक डालें। अब हम 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1.5 चम्मच जीरा डालेंगे और 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम हींग डालेंगे। बस आपको इतने ही मसाले इसमें ऐड करने हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल तैयार करना है। आप चाहें तो आप इसमें प्याज और टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल चीला बनाकर दिखा रही हूँ। ये जो सिंपल चीला है वो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। मेरे घर वालों को ये चीला बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझे मसाला चीला कम पसंद है, मैं हर बार यही सिंपल चीला बनाती हूँ। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल तैयार करना है। हमें इसका पतला सा घोल तैयार करना है। आपको एक साथ पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और हाथों से इस तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे। इसमें एक भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। आप अच्छी तरह से इसको मिक्स करें और थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और फिर इसका घोल तैयार करेंगे। और अगर आपको गुठली वगैरह दिखे तो आप हाथों से इस तरह से गुठली को मैश कर लें। तो अभी ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है, तो हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। हमें एकदम पतला सा घोल तैयार करना है। तो देखिए, आपको इस तरह से इसका घोल तैयार करना है, एकदम पतला सा हम हाथों में ले रहे हैं। तो इसका जो बैटर है वो डायरेक्ट नीचे कटोरे में गिर रहा है और हाथों में बिल्कुल भी बैटर ठहर नहीं रहा है। आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने हाथों में लिया और सारा बैटर कटोरी के अंदर गिर गया है। तो आपको इस तरह से पतला घोल बनाकर तैयार करना है। अब हम इसको साइड रख लेते हैं। अब हम मीठे चीले का घोल बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चीनी ली है और चीनी के अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और चीनी, आप चाहें तो आप पहले चीनी को घोल भी सकते हैं। जब चीनी पानी में अच्छी तरह से घुल जाए तब आप इसमें आटा मिला सकते हैं। तो और अगर आपकी चीनी पानी में नहीं घुली है तो भी आप इसके अंदर आटा मिला सकते हैं, वो अपने आप घुल जाएगी। तो देखिए, आप देख सकते हैं हमारी चीनी जो है वो पानी में नहीं घुली है। तो अब हम इसके अंदर 250 ग्राम गेहूँ का आटा डाल देंगे और 50 ग्राम यहाँ पर हमने बेसन लिया है और बेसन भी हम इसी के अंदर डाल देंगे। और अब हम फिर से इसका घोल बनाकर तैयार करेंगे। इसका घोल भी हमें सेम उसी तरह से पतला तैयार करना है। बेसन डालने से चीला आपका तवे पे चिपकता नहीं है, इसलिए आप इसमें बेसन ज़रूर ऐड करें। तो देखिए, आप देख सकते हैं हमारा जो बैटर है वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी कर इसका घोल तैयार करेंगे। एकदम पतला सा घोल हमें तैयार करना है। जैसे हमने बेसन का घोल बनाकर तैयार किया था, सेम उसी तरह से हम इसका घोल बनाकर तैयार करेंगे। मीठे चीले भी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और चीनी आप यहाँ पर अपने पसंद की ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। वैसे आप चीनी एकदम परफेक्ट मात्रा में लें तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अगर आपकी जो चीले हैं वो थोड़े से मीठे हो जाएंगे तो आपको चीला उठाने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम आटा और 50 ग्राम बेसन लिया था और उसमें मैंने 500 ग्राम चीनी ऐड की थी। तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये मीठा घोल बनाकर तैयार कर लिया है। तो देखिए, ये घोल भी हाथों में बिल्कुल भी नहीं ठहर रहा है। जैसे ही मैं बैटर को उठा रही हूँ और ये जो बैटर है वो सारा बर्तन के अंदर गिर जा रहा है। तो आपको इस तरह से पतला घोल बनाकर तैयार करना है और इसको 5 से 10 मिनट तक रेस्ट होने के लिए रख देंगे। 5 से 10 मिनट बाद फिर हम आपको दिखाते हैं।
तो देखिए 5 से 10 मिनट बाद हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने नमकीन बेसन का घोल बनाकर तैयार किया और ये मीठा वाला गेहूं के आटे का घोल है। मुझे बर्तन थोड़ा सा बड़ा लग रहा था, इसलिए मैंने छोटे बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। और नमकीन चीला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है, 1 कप सरसों का तेल लिया है। आप कोशिश करें कि आप भी सरसों का तेल लें, सरसों के तेल में ये और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। और मीठा चीला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने डालडा लिया है, आप डालडा, रिफाइंड ऑयल या घी भी ले सकते हैं। तो एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं, मीठा चीला बनाने के लिए आपको रिफाइंड ऑयल या घी या फिर डालडा भी ले सकते हैं। और बेसन का चीला बनाने के लिए, नमकीन चीला बनाने के लिए सरसों का तेल ही यूज करें। और फिर आपको लेना है सब्जी बनाने वाले 2 चमचे। तो एक हम बेसन के चीले में डाल देंगे और एक हम मीठे चीले में डाल देंगे। और फिर हम एक लेंगे मोटा सा कार्डबोर्ड, इसके हम 2 टुकड़े कर लेंगे। थोड़ा सा मोटा सा आपको कार्डबोर्ड लेना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मोटा कार्डबोर्ड लिया है। तो चलिए चीला बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस पर तवा रख दिया है, तवा को हमें धुआंधार गरम करना है। तो सबसे पहले हम नमकीन चीला बनाएंगे और तवा आपको इसलिए धुआंधार गरम करना है, जैसे ही आप चीला तवा के अंदर डालें तो आपका जो चीला है वो चिपके ना तवा में। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो तवा है वो धुआंधार गरम हो गया है। और जो मैंने बेसन का बैटर लिया है उसको पहले हम चला लेंगे और फिर हमें चिमचे में बेसन का बैटर लेना है और तवा के अंदर डाल देना है। और फिर हमने जो कार्डबोर्ड लिया था उस कार्डबोर्ड से हम चीले को पसार लेंगे। आप यहाँ पर चिमचे से भी पसार सकते हैं, लेकिन चिमचे से पसारने में यहाँ पर चीला जो है वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है। और जो लोग चिमचे से नहीं पसार पाते हैं उन्हें कार्डबोर्ड से पसारने में ज़्यादा आसानी होगी, इसलिए आप कार्डबोर्ड। तो चीला को पलटने के लिए यहाँ पर आपको कलछुली लेनी है, जिससे हम खोया वगैरह बनाते हैं, आप वो कलछुली लें। तो देखिए चीला हमारा जो है वो नीचे से सिक गया है। अब हम चीला के साइडों में सरसों का तेल इस तरह से डाल देंगे। साइड में सरसों का तेल डालने से चीला जो है वो साइड से परत छोड़ देता है। और फिर हम थोड़ा सा तेल लेंगे और चीला के ऊपर चिपट देंगे। और फिर हमने जो कलछुली ली थी उससे हम इस तरह से पहले किनारी छुटा लेंगे। तो देखिए जहाँ हमारा तवा गरम नहीं हुआ था साइड में, वहाँ पर जो चीला है वो चिपक गया है। तो इसलिए आपको तवा एकदम धुआंधार गरम करना है चारों तरफ से। और चीले को हम फिर इस तरह से उठाएंगे और फिर हम पलट देंगे। पलटकर दूसरी साइड भी हमें चीले को सेक लेना है। तो आप देख सकते हैं आगे से ये ऐसे ही सिकता है। और फिर हम आगे से भी इसमें ऑयल लगाकर पूरे चीले को चिपट देंगे और फिर पलट कर देखेंगे कि हमारा जो चीला है वो सिका है कि नहीं। तो देखिए अभी हमारा जो चीला है वो हल्का सा सिका है। तो हम इसको पलटकर थोड़ा सा और सेकेंगे। जैसे ऊपर रेड रेड है उसी तरह से नीचे भी आपको रेड रेड सेकना है। तो आप देख सकते हैं अब हमारा जो चीला है वो एकदम परफेक्ट सिका है। इस तरह से आपका जो चीला रेड रेड हो जाए तब आप चीले को उठाकर एक प्लेट में निकाल लें। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो चीला है वो दोनों साइड से सिक गया है। अब हमें फिर से सरसों का तेल तवे के ऊपर लगा लेना है और जो बेसन का घोल है उसको हम पहले तवे के ऊपर डाल लेंगे और कार्डबोर्ड से सारे बैटर को एकदम गोल पसार लेना है आपको। और जो आपको एक्स्ट्रा बैटर दिखे उसको आपको कार्डबोर्ड से इस तरह से उठाते हुए बर्तन के अंदर इस तरह से डाल देना है। इससे आपका जो चीला है वो मोटा नहीं होता है। और जब चीला नीचे से फिर आपको सरसों का तेल चीला के साइडों में चारों तरफ से डाल देना है। इससे जो चीला है वो साइड की परत छोड़ देता है, इससे चीला उठाने में आसानी होती है। फिर आपको सरसों का तेल लेना है और चीला के ऊपर भी आपको अच्छी तरह से तेल को लगा देना है। तो आप देख सकते हैं चीला ने साइड छोड़ दी है। अब कलछुली लेना है तो पहले साइडों से कलछुली लगाएंगे और फिर हम चीला को उठा देंगे कलछुली की सहायता से और चीला को पलट देंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारा जो चीला है वो उठ गया है, बिल्कुल भी नहीं टूटा है। और फिर हमें चीला के ऊपर भी तेल को लगा देना है अच्छी तरह से और पलटते हुए हमें फिर से चीला को अच्छी तरह से सेकना है रेड रेड। जब चीला आपका लाल सिक जाए तब आप चीले को निकाल लें। तो देखिए अभी हमारा जो चीला है वो थोड़ा सा कम सिका है, तो हम इसको थोड़ा सा और सेकेंगे।
जब आपका चीला अच्छी तरह से सिक जाएगा तो ये आपका जो चीला है वो बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा और ऊपर से तो ये बहुत ही अच्छी तरह से सिका है। तो देखिए आप देख सकते हैं हमारा जो चीला है वो नीचे से भी अच्छी तरह से सिक गया है। तो आपको भी इस तरह से चीले को सेक लेना है। तो यहाँ पर हमारा बेसन का नमकीन चीला बनकर तैयार है। अब हम आपको मीठा चीला बनाकर दिखाएंगे। तो इसी तरह से आपको सारे नमकीन चीले बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने नमकीन चीले का बैटर हटाकर मीठे चीले का बैटर रख लिया और यहाँ पर मैंने डालडा ले लिया है। आप रिफाइंड ऑयल या घी भी ले सकते हैं। तो डालडे को हम थोड़ा सा चिमचा में लेंगे और पूरे तवे के ऊपर हम डालडे को लगा देंगे और जो मीठे चीले का बैटर है उसको हम चिमचे में भरकर तवे के ऊपर डाल देंगे। और फिर हमें दूसरा वाला कार्डबोर्ड लेना है। नमकीन वाला जो हमने कार्डबोर्ड लिया था वो हमें यूज नहीं करना है। कार्डबोर्ड से आपको चीले को तवे के ऊपर पसार लेना है। तो देखिए जहाँ आपको पतला लगे वहाँ आपको गोल को इस तरह से ले जाना है और इस तरह से घुमाते हुए राउंड पसार लेना है। और जो एक्स्ट्रा बैटर है उसको आपको कार्डबोर्ड से इस तरह से उठाते हुए बर्तन में डाल देना है। जैसे मैं डाल रही हूँ सेम उसी तरह से आपको भी इसको डाल देना है। जो एक्स्ट्रा बैटर हो तवे के ऊपर उसको, और जब चीला तवे के ऊपर अच्छी तरह से सिक जाए तो देखिए आप देख सकते हैं तवे के ऊपर ये जो चीला है वो नीचे से सिक गया है। तब आपको थोड़ा सा घी लेना है चिमचे में और पहले आपको साइडों से घी को डालना है इस तरह से जैसे मैं डाल रही हूँ। इससे जो है वो चीला साइड छोड़ देता है और फिर थोड़ा सा घी लेकर इसके ऊपर चीले के ऊपर आपको लगा देना है और फिर से वही कलछुली लेना है और पहले आपको साइडों से किनारी से कलछुली को इस तरह से लगाना है। पहले आपको इसकी साइडें छुटानी है, मतलब चीला आपको किनारी से उठाना है। जब ये किनारी से उठ जाता है तो ये जो चीला है वो आप किनारी से उठाएंगे तो ये जो चीला है वो टूटता नहीं है और आसानी से उठ जाता है। तो देखिए पहले आपको इसकी किनारी छुटानी है और फिर कलछुली को बीच में ले जाते हुए चीले को उठाना है और पलट देना है। कुछ लोगों पर मीठा चीला नहीं उठता है तो आप इस तरह से उठाएंगे तो ये आसानी से उठ जाएगा। और पलटकर हम फिर इसके दूसरे साइड भी घी को लगा देंगे चीले के ऊपर अच्छी तरह से। तो आप देख सकते हैं ये आगे से कितना अच्छा सिका है। सेम उसी तरह से आपको पीछे से भी एकदम गोल्डन सेक लेना है। तो देखिए आप देख सकते हैं अभी ये थोड़ा सा सिका है। अब हम इसको थोड़ा सा और पलटकर सेक लेते हैं। जब ये नीचे से अच्छी तरह से सिक जाता है तो ये जो चीला है वो कच्चा नहीं रहता है। तो देखिए अब हम आपको इसको पलट कर दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये नीचे से कितनी अच्छी तरह से सिक गया है। सेम आपको इसी तरह से सेकना है। अगर आप इस तरह से सेकेंगे तो आपका जो चीला है वो बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा। तो अब हम इस चीले को एक प्लेट में निकाल कर रख लेते हैं और एक चीला हम आपको फिर से बनाकर दिखाते हैं। तो आपको पहले तवे के ऊपर घी लगा लेना है और चिमचे में बैटर लेना है और तवे के ऊपर इस तरह से डाल देंगे और फिर कार्डबोर्ड लेंगे और कार्डबोर्ड की सहायता से पूरे चीले को तवे के ऊपर पसार लेंगे। एकदम गोल पसारना है आपको चीले को और जो एक्स्ट्रा बैटर है तवे के ऊपर उसको आपको कार्डबोर्ड की सहायता से इस तरह से निकाल लेना है जैसे मैं निकाल रही हूँ। और जब ये तवे पर नीचे से सिक जाएगा तब आपको साइडों से घी लगा देना है। इसके साइडों से घी आपको डालना है और फिर इसके ऊपर आपको घी लगाना है और फिर से आपको वही कलछुली लेना है। तो देखिए आप देख सकते हैं इसने कितनी अच्छी तरह से साइड छोड़ दी है। जैसे ही मैंने इसके साइडों में घी लगाया वैसे ही इसने साइड छोड़ दी है। और अब हम चीले को बीच से उठाकर इस तरह से पलट देंगे। तो आप देख सकते हैं मेरा जो चीला है वो बिल्कुल भी नहीं टूटा है। टूट तो रहा था लेकिन मैंने इसको नहीं टूटने दिया। और इस चीले को आपको नीचे से सेक लेना है। जब ये नीचे से अच्छी तरह से सिक जाएगा तब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए मैं इसको पलट कर दिखा रही हूँ। तो अभी ये नीचे से हल्का सा सिका है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा और सेकेंगे और ये ऊपर से तो पहले से ही सिक गया है।
तो आप देख सकते हैं ये नीचे से भी अच्छी तरह से सिक गया है। तो आपको इस तरह से ऊपर और नीचे से इसको अच्छी तरह से सेक लेना है। तो ये हमारा जो चीला है वो बनकर तैयार है। तो इसी तरह से आपको मीठे चीले भी बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 मीठे चीले बनाकर दिखाए हैं और 2 मैंने नमकीन चीले आपको बनाकर दिखाए हैं। सेम उसी तरह से आपको मीठे और नमकीन चीले बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैं नमकीन और मीठे चीले बनाकर तैयार कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये मीठे चीले हैं और ये बेसन के नमकीन चीले हैं और आप देख सकते हैं ये कितने ज़्यादा पतले बनकर तैयार हुए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी हैं और अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं। हम आपको तोड़कर भी दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने नमकीन और मीठे चीले बनाकर तैयार कर लिए हैं और ये दोनों तरफ से हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कितने ज़्यादा अच्छे सिक कर तैयार हुए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा मुलायम भी हैं। तो ये हमारे गर्मा गर्म चीले सर्व करने के लिए तैयार हैं। आप इन्हें नाश्ते में खाएं या शाम को स्नैक्स के रूप में भी बनाकर खा सकते हैं। और मैं आपको इनको उलट पलट कर इसलिए दिखा रही हूँ कि ये दोनों साइड से काफ़ी अच्छे सिके हैं। और मीठे चीले आप यहाँ पर खीर के साथ, रबड़ी के साथ या फिर खट्टा मीठा अचार के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। और जो नमकीन चीले हैं उनको आप सॉस के साथ, खट्टी मीठी चटनी के साथ या मीठी चटनी के साथ या चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। और ये जो नाश्ता है वो बरसात के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और ये जो चीले हैं वो खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो एक बार मेरे तरीके से इन दोनों चीलों को ज़रूर बनाकर ट्राई करना और कमेंट में हमें बताना बेसन और गेहूं के आटे की चीले की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं गाइस एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।